इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह MDT के थ्रू एक कंप्यूटर पर पहले एक विंडोज इंस्टॉल करते हैं और फिर उसका स्टेट को हम कैप्चर करके वापस MDT पर ले जाते हैं और फिर उस इमेज को हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लिप में किसी दूसरे सिस्टम पर हम डिप्लॉय करेंगे। तो इस क्लिप में मैं क्या करूंगा कि मैं एक इमेज जो है वो इंस्टॉल करूंगा, यानी कि विंडोज इंस्टॉल करूंगा इस क्लाइंट्स पर और फिर उस इमेज को मैं कैप्चर करूंगा वापस अपनी MDT पर। तो इस मकसद के लिए मैं ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स पर, यानी कि इस क्लाइंट पर मैंने अपना विंडो PE की CD या USB जो है वो माउंट कर दी है और इसका फर्स्ट बूट डिवाइस जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया है अपना CD-ROM। तो मैं एग्जिट करता हूँ और यस करता हूँ। यानी एक तरह से हम अपने लिए एक गोल्ड इमेज तैयार कर रहे हैं जो कि हम वापस MDT में इंपोर्ट करेंगे और फिर उससे हम दूसरे क्लाइंट्स जो हैं उन पर विंडोज इंस्टॉल करेंगे। तो इस मकसद के लिए आप इस पर क्लिक करता हूँ रन पर और यहाँ पर हेल्प डेस्क, यूजर नेम है मेरा, नेक्स्ट करता हूँ और मैं इस इमेज को डिप्लॉय करूंगा। नेक्स्ट करता हूं, यहाँ पर मैं कंप्यूटर का नाम देता हूँ जैसे Win8 या 2 करते हैं इसको और डेफिनेटली आप इसको वर्क ग्रुप पे रखें क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटेड डोमेन पर ज्वाइन मत करें क्योंकि इसको हम जो है इस इमेज को हम सब्सक्राइब करेंगे और फिर इसको हम डिप्लॉय करेंगे दूसरे सिस्टम पर। तो डेफिनेटली हमने इसको वर्क ग्रुप में रखना है क्योंकि इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। अभी सिर्फ मैं डिप्लॉय करके कैप्चर कर रहा हूँ, जबकि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इस इमेज को मैं जो है जिसको मैंने कैप्चर किया उसको मैं डिप्लॉय करूँगा। क्योंकि मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग वो नहीं है इसलिए मेरा एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है, एक न्यू कंप्यूटर है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं डू नॉट मूव यूजर डेटा, डेफिनेटली मेरे पास इस कंप्यूटर में कोई डेटा नहीं है। और एक और बात बताता चलूं, अगर आपने पार्टीशन वगैरह चेक करनी है, पार्टीशन वगैरह क्रिएट करनी है तो आप अपने MDT कंप्यूटर पे आए और मतलब आप पार्टीशन वगैरह को भी जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए आप अपने टास्क सीक्वेंस पे आए और जिस टास्क सीक्वेंस पे इसको आपने सेलेक्ट किया है उस पर उसकी प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ पर अगर न्यू कंप्यूटर है, डेफिनेटली मेरा न्यू कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आप आकर उसकी पार्टीशन वगैरह का साइज जो है वो जो है अगर अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं आता हूँ अपने सिस्टम पर और नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि हमारा क्योंकि नया कंप्यूटर है, इस पर कोई यूजर का डेटा मौजूद नहीं है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और डेफिनेटली क्योंकि हमारा ये रिप्लेस कंप्यूटर पे नहीं है, मतलब यहाँ पर इस कंप्यूटर पर पहले किसी यूजर का डेटा नहीं था तो हम रिस्टोर भी कोई डेटा नहीं कर सकते, बल्कि एक नया कंप्यूटर है। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब टाइम सेटिंग जो है उसको चेक कर लें, जैसे कि मैंने कोलमपुर सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, और ये मुझे कह रहा है कि आपने कैप्चर करना है ये इमेज, डेफिनेटली मैंने कैप्चर करना है। तो क्या होगा कि इस कंप्यूटर पर एक इमेज डिप्लॉय होगा, एक विंडो डिप्लॉय होगी और फिर कैप्चर होकर वापस चली जाएगी आपके MDT के शेयर पर। और कौन सा शेयर होगा? वो शेयर है विंडो डिप्लॉयमेंट का, ये शेयर है। या दूसरे अल्फाज में अगर आप MDT के कंप्यूटर पे आए और अपने शेयर पर क्लिक करें
और कैप्चर पर, तो यहाँ पर एक शेयर क्रिएट किया होगा। अगर मैं सेम ये नेटवर्क पाथ देखें आप, तो आपको ये सेम नेटवर्क पाथ नजर आएगा और कैप्चर फाइल का नाम होगा Windows 8 8x64। अच्छा, मैं नेक्स्ट करता हूं और बिगिन करता हूं, तो विंडो जो है इस पर डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसेस जो है काफी टाइम लेगा, क्योंकि हम नया कंप्यूटर डिप्लॉय करेंगे और फिर जो है उसको कॉपी करेंगे, यानी कि पहले डिप्लॉयमेंट होगी, इंस्टॉलेशन वगैरह होगी, उसके बाद जो है उस इमेज को कॉपी किया जाएगा नेटवर्क के थ्रू, मतलब नेटवर्क कार्ड के थ्रू। तो ये इमेज जो है काफी, मतलब ये टास्क जो है काफी टाइम ले सकता है। हमारी ओएस जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और अब ये कैप्चर होगी। प्रोडक्ट की के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं अभी इसको स्किप करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी विंडोज जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन साथ साथ जो है ये MDT का जो है ऑप्शन वो रन हो रहा है इस पर। अब ये देखें सिस प्रेप हो रही है मशीन, आप देख सकते हैं। सिस प्रेप का जो ऑप्शन है इस पे रन हो रहा है, यानी कि ये जनरलाइज हो रही है। इसको हम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं किसी दूसरी सिस्टम पर लेटर। मतलब ये इमेज जो है अभी ये कैप्चर होकर हमारे MDT के सर्वर पर आ जाएगा इस शेयर में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई जो है फाइल नहीं है, कोई फाइल नहीं है, लेकिन ये सिस्टम रिबूट हो जाएगा और फिर इसका जो इमेज है ये कैप्चर होकर मेरे उस पे चला जाएगा, मेरे MDT सर्वर पे कैप्चर में आ जाएगा, कैप्चर फोल्डर में। आप ऐसा भी कर सकते थे कि अपनी इस इमेज के साथ साथ इसके सॉफ्टवेयर जो है आप डिप्लॉय कर लेते MDT के थ्रू, लेकिन मैं इस इमेज को जो हूँ वो मैं बेस इमेज रखना चाह रहा हूँ। मैं इसको बिल्कुल क्लीन रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैं जब इमेज डिप्लॉय करूँगा तो जब मैं जिस डिपार्टमेंट के साथ या जिस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर के साथ मैं जो करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, जैसे कि अकाउंटिंग के लिए मैं अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या उनकी जो अपनी नीड्स है उसके मुताबिक उन पर मैं वो रखूँगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। जबकि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल IT के यूज़र है तो IT के लिए डिफरेंट नीड्स होती है सॉफ्टवेयर की, तो वो मैं डिफरेंट रखूँगा। मतलब इमेज जो है बेस इमेज मैं इसको रखूँगा, क्योंकि इसको मैंने साफ सुथरा रखा हुआ है, इसके अंदर कोई मैंने एडिशनल एप्लीकेशन वगैरह नहीं इंस्टॉल की। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टास्क सीक्वेंस क्रिएट करूंगा तो मैं पर डिपार्टमेंट क्रिएट कर लूंगा, या लेट्स सपोज पर ग्रुप या जो भी इंटरेस्ट हैं लोगों के उनके मुताबिक मैं ग्रुप क्रिएट कर लूंगा टास्क सीक्वेंस के, और उसके अंदर मैं वही सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट रख लूंगा। और जब मैं विंडोज इंस्टॉल करूंगा तो मैं टास्क सीक्वेंस जो है बता दूंगा कि विंडोज तो इंस्टॉल करो, लेकिन साथ साथ ये एप्लीकेशन के ये जो टास्क सीक्वेंस है आप उनको भी जो है बीच में शामिल कर लो, तो वो विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी और उस ग्रुप के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी इस पर अप्लाई हो जाएंगे। और दूसरी जो बात ये है, लेट्स सपोज अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर इसी बेस सिस्टम के साथ मैं इसके सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेता, जैसे फॉर एग्जांपल है कि स्काइप में इंस्टॉल कर लेता, लेट्स सपोज आजकल इसका वर्जन 6 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं इसी को मतलब इसी सिस्टम को मैं यूज करूं तो हो सकता है कि स्काइप का कुछ और नया वर्जन आ गया हो, या लेट्स सपोज फ्लैश का जो है वो कोई और वर्जन आ गया हो, तो फिर मतलब ये इमेज जो है ये आउट ऑफ डेट हो जाएगा, तो मतलब मेरे काम नहीं आएगा प्रॉपरली, क्योंकि आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर फ्लैश वगैरह ये अपडेट होते रहते हैं, स्काइप वगैरह फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर रख लें
तो फिर आपको फायदा मतलब कम होगा, क्योंकि वो कुछ अरसे तक तो आप यूज कर सकेंगे, लेकिन जैसे अपडेट आएंगी फिर आपको प्रॉब्लम पेश आ जाएगी। जबकि अगर आप बेस इमेज को रख लें, जैसे कि इस इमेज को मैंने रखा है या इस इमेज को मैं रखूंगा, और फिर बाद में जब मैं इंटरेस्ट के मुताबिक लोगों के ऊपर इमेज टास्क सीक्वेंस अप्लाई करूंगा एप्लीकेशन के, मतलब विंडोज तो यही रहे लेकिन एप्लीकेशन जो है ये आए, मतलब आईटी से रिलेटेड, या दूसरे अल्फाज में विंडोज तो यही रहे लेकिन एप्लीकेशन जो है वो दूसरे आए, लेट्स सपोज अकाउंटिंग के, इंटरेस्ट के लोगों के। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा कि इससे मेरा इमेज जो है, मेरा जो एनवायरनमेंट है ये भी छोटी रहेगी, मेरे पास एक ही इमेज रहेगा, लेकिन साथ साथ जो है फायदा मुझे ये होगा कि एप्लीकेशन जो है मैं वो चेंज करता रह सकता हूँ। यानी कि मैं अपडेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो टास्क सीक्वेंस के थ्रू मैं अपने इमेज के इंस्टॉलेशन के बाद उस विंडोज पर अप्लाई कर सकूंगा, और मेरा इमेज जो है या मेरा एनवायरनमेंट जो है वो भी छोटा रहेगा। ये देखें अभी ये अनदर टास्क सीक्वेंस जो है वो रन हो रहा है, और ये विंडो जो है इसके बाद कॉपी होकर चली जाएगी मेरे MDT के शेयर पर। देखिए ये क्रिएटिव विम, मतलब ये देखिए ये इमेज यहाँ पे अभी बन रहा है। देखिए अभी 0 किलोबाइट है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये ऐसा ऐसा जो है ये इसका साइज बढ़ेगा। हमारा इमेज जो है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय होने के बाद कैप्चर हो चुका है, और मेरे पास 0 एरर जो है वो आया है। फिनिश करता हूं, और अब मैं आता हूं अपने MDT शेयर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये एक शेयर जो है, एक कैप्चर फाइल जो है मुझे मिल गई है Win8x64 के नाम से, और इसका साइज है अराउंड 2.some GB। तो इस कैप्चर फाइल को जो है, ये जो फाइल मैंने कैप्चर किया है, इसको हम फर्दर अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज जो है इंस्टॉल हो चुकी है, और फिर से स्प्रेप होने के बाद मतलब जनरलाइज हो गई है, और उसके बाद जो है ये हमें फाइल कैप्चर मिल गई है। दूसरी तरफ विंडोज हमारा जो विंडोज 8 का जो हमने डिप्लॉय किया है वो रिबूट होकर फिर जो है अपना प्रोसेस शुरू कर रही है। एनीवे हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें सक्सेसफुल का मैसेज मिल गया है। अब हम इस इमेज को जो है फर्दर अपने एनवायरनमेंट में जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इस इमेज को इंपोर्ट करते हैं और फिर डिप्लॉय करते हैं किसी न्यू विंडोज पर, मतलब न्यू सिस्टम पर।